तो आज हम पकड़ के लाए हैं हर्ष को। हर्ष एक 22 साल का लड़का है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 2-2.5 महीने में 10 लाख के प्रॉफिट में है। 50,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ 10 लाख के प्रॉफिट में है। और हमने ऐसे यकीन नहीं माना, हर्ष से हमने एकदम ज़ीरोधा का इनका अकाउंट है, कंसोल खुलवा करके ब्राउज़र पे डलवा करके ये सब भी देखा। और जैन फेब मार्च में एक चीज़ यहाँ पर गौर करना आप, अच्छा स्ट्रैटेजी भी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले गौर करना 1 2 3 4 दिन ये लॉस में है, बाकी सारा ही ग्रीन है, सारे प्रॉफिटेबल हैं। प्लस मैंने तो एक और चीज़ देखी, जो लॉस है वो बहुत छोटा छोटा है, 1100 रुपये, और ये कितना है 175 रुपये, ये कितना है 1200 रुपये, और ये सबसे बड़ा लॉस जो आपने बताया 13,000 रुपये का है। लेकिन जब हम प्रॉफिट देख रहे हैं 57,000 का, ये एक दिन का, 35,000 का एक दिन का, 51,000 का एक दिन का, 39,000 का एक दिन का, ऐसे ही है। तो ये बड़ा एक्साइटिंग है। तो आज हर्ष से जरा हम सीखते हैं कि भैया ये कारनामा कैसे कर पा रहे हो, 50,000 के इन्वेस्टमेंट से 10 लाख रुपए 2-3 महीने में कैसे बना लिया, क्या स्ट्रेटेजी है भैया बताओ। ठीक है सर, तो थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी है। और बेसिकली सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करना चाहिए। बेसिकली निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर सब भागते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करो, ठीक है ट्रेड कर लो, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी तो बहुत अपर लेवल हो गया, ठीक है। हमें स्टार्ट करना चाहिए स्टॉक्स से, ठीक है। तो इसलिए जो मेजरली ट्रेडिंग, ऐसा नहीं है मैंने इसके अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया है, लेकिन मेजर ट्रेडिंग इसके अंदर मैंने करी है स्टॉक्स के अंदर, ठीक है। स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी, लेकिन स्टॉक्स के अंदर जो मेन सीक्रेट है, मेरा मेन सीक्रेट ये है कि लोग स्टॉक्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, है ना। लोग स्टॉक के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि कौन से स्टॉक में करो। ओके, ये सिलेक्शन भी हम सीखेंगे अभी। स्टॉक सिलेक्शन, ठीक है। बेसिकली 5,500 से ज्यादा स्टॉक है, ठीक है, 5,500 से ज्यादा स्टॉक है, लेकिन उसके अंदर टॉप गेनर कौन बनेगा आज का, टॉप लूजर कौन बनेगा आज का, ये कैसे पता करें। उसके लिए हमें करना चाहिए फिल्टर, स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि हमें कुछ ऐसा देखना है टॉप गेनर के अंदर कि जो भी टॉप गेनर बना है उसके अंदर कुछ चीज कॉमन दिखेगी आपको। जो भी आज का टॉप लूजर है वो हर रोज उसके अंदर टॉप लूजर, जो भी आज का, कल का, परसों का, जब भी टॉप गेनर टॉप लूजर बनेगा उसके अंदर कुछ चीज कॉमन होती है। मैंने वो फाइंड आउट करी है, और जो कि आज हम यहाँ सिखाने वाले हैं वो चीज कि आज का टॉप गेनर कैसे फाइंड करे, उसके अंदर कैसे घुसे। ठीक है, पहले तो ये बताओ, आपने भी बोला कि बैंक निफ्टी वो हायर लेवल का, अपर लेवल का है। हाँ। ऐसा क्यों बोला, इसका क्या मतलब है? बेसिकली सर क्या होता है ना कि निफ्टी और बैंक निफ्टी हो गया कि निफ्टी मतलब हो गया 50 कंपनियां जो पूरे इंडिया की जो टॉप कंपनियां है ना, टॉप कंपनियां है 50 कंपनियां। निफ्टी के अंदर एनालिसिस करने के लिए हमें निफ्टी को भी एनालाइज करना है, साथ ही साथ बाकी कंपनियों को भी देखना पड़ेगा एक टाइम पर एनालिसिस करने के लिए। इतनी सारी एनालिसिस एक बिगिनर जो एक नया ट्रेडर है, जिसको नॉलेज ज्यादा नहीं है, एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, वो इतनी सारी एनालिसिस कैसे करेगा। और सबसे बड़ी बात, जैसे हमने अपने पॉडकास्ट में बोला है कि हमें क्विक ट्रेडर बनना पड़ेगा, क्विक डिसीजन लेना है इंट्राडे के अंदर। अगर इतने क्विक डिसीजन लेने हैं तो क्विक डिसीजन लेने के लिए आपको इतना एक्सपर्ट होना पड़ेगा, है ना। निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, मार्केट के अंदर गुजारने पड़ेगे। निफ्टी के जो मूव्स है बिल्कुल सेम है। आपको सही बताऊं, निफ्टी के अंदर ट्रेड करना भी बहुत मुश्किल नहीं है। आप कुछ चीजें नोटिस करोगे वहाँ पे, निफ्टी के अंदर जब भी बड़ा मूव आता है कुछ ना कुछ कॉमन ही होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ चीजें कॉमन ही होती है। वो ढूंढने में टाइम लग जाता है लोगों को, लेकिन निफ्टी हायर लेवल इसलिए क्योंकि उसके अंदर ज्यादा एनालिसिस लगती है, बहुत ज्यादा एनालिसिस लगती है। लेकिन अगर हमें स्टॉक के अंदर काम करना है, स्टॉक के अंदर हमें एक ही स्टॉक को तो नोटिस करना है, एक ही स्टॉक को तो एनालाइज करना है, एक ही स्टॉक के अंदर तो ट्रेड करना है। अब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई और क्या कर रहा है ना। लेकिन इसके अंदर भी मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी इसके अंदर घुसाया है मैंने, कि हम और ज्यादा अपने स्टॉक सिलेक्शन को और ज्यादा फिल्टर कैसे कर सकते हैं। 5,500 के अंदर से 2 स्टॉक कैसे फाइंड करें, 4 स्टॉक कैसे फाइंड करें। उसके लिए उसके अंदर सबसे पहले हमने स्ट्रेटेजी को, ऐसा नहीं है हम सीधा स्ट्रेटेजी स्टार्ट कर देंगे एंट्री एग्जिट जो सब बताते हैं। स्टॉक ऑप्शंस के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री एग्जिट नहीं है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉक सिलेक्शन। ओके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक सिलेक्शन। कौन से स्टॉक के अंदर, जैसे हम ऑपरेटर की बात करते हैं, ऑपरेटर घुसेगा इंट्राडे के अंदर तभी बड़ा मूव आएगा। ऑपरेटर कहाँ घुसा है हमें कैसे पता चलेगा? हम वही स्टॉक के अंदर घुसेंगे जिसके अंदर बड़ा मूव आने वाला है, यानी कि बिग प्लेयर, बड़ा प्लेयर घुसा है उसके अंदर, तभी बड़ा मूव आएगा और तभी बड़ा पैसा बनेगा। ऐसे ही 50,000 नहीं बना क्योंकि इसके अंदर बड़ा प्लेयर घुसा था, उस दिन इसकी वजह से इस दिन बड़ा पैसा बना, है ना। जैसे निफ्टी के अंदर हीरो जीरो खेलते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर तो रोज ही हीरो जीरो होता है, लोगों को पता ही नहीं है, स्टॉक ऑप्शन के बारे में पता ही नहीं है। ऐसे ऑप्शंस होते हैं स्टॉक के अंदर जो हर रोज 100% 200% देकर जाते हैं। लेकिन हम निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, इसके अंदर पीछे क्यों भागे हुए, क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि जो बड़े प्लेयर है ना, ऑप्शन जो है वो एक स्कीम है, लोगों को यही नहीं पता। ऑप्शन एक स्कीम है आपका पैसा घर ले जाने के लिए, अपने घर। बड़े प्लेयर्स ये इन्होंने स्कीम निकाली है आपको लूटने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि आप डिसिप्लिन बन ही नहीं सकते, आप लालच करोगे, आप पैसा, मतलब जैसे मॉल्स में सेल आती है, सेल लगती है ना, स्कीम निकाल करके वो लोग आपका पैसा ले जाते हैं। ऐसे ही आप ऑप्शन के बारे में कह रहे हो। ऑप्शन एक स्कीम है, इसके अंदर स्कीम में नहीं फंसना हमें।
हमें एक अच्छे दाम पर खरीदना है, जो कि मार्केट के अंदर अच्छा दाम खरीदो, अच्छी जगह पे घुसो, एंट्री एग्जिट करो, स्टॉक सिलेक्शन कर जैसे एनएससी का आप देखोगे आप, तो एनएससी का आईपीओ आया था, ठीक है। एनएससी ने काफी अच्छा ग्रोथ कर लिया कोविड के टाइम पे, जस्ट बिकॉज ऑप्शन का अगर आप डेटा देखोगे तो उनका जो सबसे ज्यादा टर्नओवर है वो ऑप्शन से आ रहा है, हाँ, है ना, मोर देन 80% टर्नओवर इससे आ रहा है। बीएससी जो थी वो इतना ज्यादा नहीं कमा रही थी, अब बीएससी भी सेंसेक्स ले आई है ना। और उसके बाद जब से वो ऑप्शंस के अंदर घुसी है, जब से वो ऑप्शन प्रोवाइड करने लगी है, उसका चार्ट खोलकर देख, मतलब सेंसेक्स का ऑप्शन ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, इस ऑप्शन मतलब सेंसेक्स ऑप्शन मतलब ऑप्शंस देना स्टार्ट करिए लोगों को, बेचना स्टार्ट करा ये इस वाला स्कीम, तब से बीएससी का चार्ट खोलकर देख लो शेयर का, बीएससी वहां से कितना ग्रो कर गई। बीएससी का खुद की कंपनी क्यों ग्रो करी? क्योंकि अब बीएससी का भी टर्नओवर सबसे ज्यादा ऑप्शन से आ रहा है। यानी कि ये ऑप्शन एक स्कीम है आपको फंसाने के लिए, इसमें फंसना नहीं है, इसके अंदर नॉलेज लो, सही ज्ञान लो, उसके बाद ट्रेड करो। ठीक है, तो अब वो क्या स्ट्रेटजी है पैसा बनाने वाला? हाँ, तो हमने क्या करा है, मैंने स्ट्रेटजी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसकी वजह से मैंने स्ट्रेटजी को 3 पार्ट में डिवाइड करा है। पहला पार्ट है स्टॉक सिलेक्शन, यानी कि हमें स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद है एंट्री, फिर हमारी एग्जिट और स्टॉप लॉस। ठीक है, ताकि इनको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। मैं सर टाइमिंग का गेम बताता हूँ। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक सिलेक्शन के अंदर, क्योंकि जब सबसे ज्यादा लोग एक्टिव होते हैं उसी दिन सबसे ज्यादा ट्रैपिंग होती है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि जहाँ पे ट्रैपिंग हो रही है वहाँ पे हम ऑपरेटर के साथ, बड़े प्लेयर के साथ कैसे घुस सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमें 9:20 पर, ठीक है, 9:20 पे देखना है कि आज अभी मार्केट का टॉप गेनर और टॉप लूजर कौन है। ठीक है, टॉप गेनर और लूजर वो जिस भी ब्रोकर को आप यूज करते हो उसमें दिख ही जाता है। टॉप गेनर टॉप लूजर देखना है। अब इसके अंदर इसको और फिल्टर कर देते हैं। टॉप गेनर और टॉप लूजर देखना है वो स्टॉक जो फ्यूचर्स के अंदर आते हैं, यानी कि 5,500 स्टॉक्स है। ठीक है, 5,500 के अंदर से 150-200 स्टॉक ही है जो फ्यूचर ऑप्शन में आते हैं। तो यानी कि आपके बाकी 4,500 जो भी थे वो एलिमिनेट हो गए। पहले में स्टेप में हमने 150 स्टॉक पे आ गए। ठीक है, हमने 150 स्टॉक पे देखना है टॉप गेनर टॉप लूजर कौन है। ठीक है, अब टॉप गेनर टॉप लूजर देख लिया। अब हमें देखना है टॉप गेनर टॉप लूजर के साथ भी एक और कंडीशन है कि वो जो टॉप गेनर होना चाहिए, टॉप लूजर होना चाहिए, उसके अंदर कम से कम 2% से ज्यादा मूव होना चाहिए। ठीक है, 9:20 तक। ठीक है, 2% से ज्यादा मूव होना चाहिए। अब 2% से ज्यादा मूव है। अब तीसरा स्टेप क्या है? तो ये 2% मूव आप 9:20 में चेक करने के लिए कह रहे हो? हाँ, 9:20 पर देखना है कि 2% मूव किस में हुआ है। ठीक है, मतलब टॉप गेनर टॉप लूजर है ना। अब ये भी हो सकता है टॉप गेनर आज 1% ही हो, आज 2% ना हो, 1-1.5% पे ही चल रहे हो टॉप लूजर टॉप गेनर। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले 150 स्टॉक निकाल लिए इसमें, फिर इसके अंदर से 150 के अंदर से भी जो 2% वाले हैं वो है कि हमारे टॉप गेनर के होंगे 5, टॉप लूजर होंगे 5, ऐसे मान लो हम 10 स्टॉक पे आ गए। हमने 150 में से भी 10 पे आ गए। ठीक है, 10 स्टॉक पे आए। अब 10 स्टॉक में आने से भी इसके अंदर से भी एलिमिनेट करते हैं। अब हमें तीसरा स्टेप क्या है, हमें जाना है एनएससी स्पर्ट, एनएससी की स्पर्ट वाली साइट पे जाना है। एनएससी स्पर्ट पे जाकर देखना है हमें ऐसा स्टॉक जो हमने जो 2% वाले निकाले ना 10 स्टॉक, अब 10 स्टॉक में से देखना है उन 10 स्टॉक में से किसका ओआई डेटा 7% से ज्यादा है। क्या लॉजिक है इसका? 7% ज्यादा लॉजिक ये है कि उसके अंदर ज्यादा लोग घुसे हैं ना ऑप्शंस के अंदर, उसके अंदर एक्टिव है वो ऑप्शन जो है वो एक्टिव है। मतलब 2% फिल्टर करने के बाद हमें ये देखना है कि कौन से ऑप्शंस हैं जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ है। सबसे ज्यादा भीड़ है। ठीक है, तो एनएससी स्पर्ट वाली वेबसाइट पर, जो कि हमने खोल लेते हैं एक बार, ये वाली। ठीक है, ये हमारी एनएससी स्पर्ट वेबसाइट है। जैसे यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे देखो परसेंटेज चेंज इन ओआई, तो 94% यहाँ पर जितनी भी है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर जो है ना 7% से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, हम ये दिखा रहे हैं बेसिकली संडे है तो अभी मार्केट बंद है। हाँ, तो उसको भी आप कंसिडर करना। ठीक है। तो एनएससी स्पर्ट में देखा हमने। अब जो 2% वाले हमने 10 स्टॉक निकाले थे ना, अब 10 स्टॉक में से भी अब यहाँ पे 5-6 रह गए होंगे। ठीक है, अब हमें 5-6 स्टॉक रह गए। अब हमें 5-6 के अंदर से भी एलिमिनेट करना है अभी। अच्छा, एक सेकंड, मैं दोबारा उस पे आता हूँ, स्क्रीन पे आना है एनएससी वाले पे। अच्छा, इसमें क्या देख के आप ये पता लगा रहे हो 7% से ऊपर है, वो भी एक बार थोड़ा क्लियर कर दो। हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया कि हमें 19 स्टॉक में से जो हमने 10 की लिस्ट निकाली है ना अभी, जो हमने फिल्टर करा है, अब 10 स्टॉक के अंदर देखना है कि यहाँ पर जो परसेंटेज चेंज इन ओआई है, ये सबसे ज्यादा किन का है? हाँ, 7% से ऊपर होना चाहिए। 7% से ऊपर, मिनिमम 7%। तो यहाँ से आप शॉर्ट कर लो। शॉर्ट करके आपको 7% से ऊपर वाले लिस्ट दिख जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखने के बाद हमें पता चल गया कि 7% वाला निकालने के बाद हमें और एलिमिनेट हो गए वो स्टॉक्स, यानी कि 10 में से भी अब 5-6-7 रह गए। ठीक है, अब इसको और एलिमिनेट करते हैं। अब टॉप गेनर मैंने बोला और टॉप लूजर बोला, लेकिन आज क्या हमें टॉप गेनर में काम करना है या फिर टॉप लूजर में काम करना है? ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। अब मेरी यहाँ पे चौथी कंडीशन है, अब हमें निफ्टी को देखना है। ठीक है, निफ्टी को देखना है और हमें वेट करना है 9:25 तक का। क्यों 9:25 तक का वेट क्यों करना है? हमें वेट करना है निफ्टी की 10 मिनट की कैंडल बनने का। ठीक है, 9:25 पे 10 मिनट की कैंडल बनेगी। 9:15 से 9:25 तक है ना, तो 9:25 पे हमारी बनेगी 10 मिनट की कैंडल। अब जब 10 मिनट की कैंडल बन गई तो हमें देखना है, अगर वो कैंडल 10 मिनट की अगर वो ग्रीन है,
अगर वो ग्रीन है तो हमें टॉप गेनर के अंदर भी काम कर सकते हैं। 9:20 में हम देख रहे हैं, इतना देखते देखते टाइम 9:25 हो चुका होगा। 9:25 हो चुका होगा, ठीक है, 5 मिनट निकल चुका, 5 मिनट निकल चुका है। इसलिए मैंने बोला कि हमें क्विक प्लेयर बनना है, लेकिन स्ट्रेटेजी के साथ चलेगा ना तो हम कभी लॉस नहीं करेंगे, क्योंकि इस इनफ टाइम मिलेगा हमें यहाँ तक पहुंचने के लिए, 5:25 तक पहुंचने के लिए, ठीक है, 5 मिनट मिल गए, हम 9:25 तक यहाँ पहुंच गए। अब निफ्टी जो है, निफ्टी में हमें देखना है कि जो पहली 10 मिनट की कैंडल है, अगर वो ग्रीन है तो हमें टॉप गेनर के अंदर भी काम करना है, लूजर के अंदर भी काम करना है, ठीक है। पहली 10 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन है, हाँ, तो टॉप गेनर भी और टॉप लूजर दोनों में काम कर सकते हैं। अब ये बेसिकली क्या है, अगर निफ्टी की डायरेक्शन हमारे साथ है ना, ठीक है, तो निफ्टी की डायरेक्शन अगर साथ है, टॉप गेनर हमारा साथ देगा, ठीक है। और निफ्टी का जो लूजर है, लूजर हमेशा जीतता है। उसका रीजन क्या है, मार्केट के अंदर जो मैनिपुलेशन होती है ना, वो सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन होती है सेल साइड में। आप नोटिस करोगे जब भी बाई साइड में ट्रेड आता है, जब भी बाई साइड में कभी भी रैली आती है, तो वो एकदम सीधी बहुत कम होती है, वो धीरे धीरे ऊपर जाती है, धीरे धीरे ऊपर जाती है। लेकिन जब भी मार्केट के अंदर सेलिंग आती है, वो बाइंग से 5 गुना 10 गुना ज्यादा तेज होती है। वो कहते भी हैं कि आप इधर ऑप्शन ट्रेडिंग में चढ़ते सीढ़ियों से हो, लेकिन गिरते लिफ्ट से हो, लिफ्ट से गिरते हो। तो वैसा ही सेम माहौल यहाँ पर है। यहाँ पर क्या होता है, इसका लॉजिक समझाता हूं। देखो, टॉप गेनर साथ देगा क्योंकि निफ्टी हमारे साथ है, ठीक है। टॉप लूजर वहां पे ज्यादा गिरेगा। उसका रीजन क्या है कि निफ्टी ऊपर जा रही है, लोग सोचेंगे उसके अंदर घुसना चाहिए और वहीं ट्रैपिंग होगी और वहीं फंसाएगा वो, ओके, ठीक है। तो इसलिए हम दोनों में काम कर सकते हैं, अगर 10 मिनट की कैंडल ग्रीन है। अगर नेगेटिव है तो, अगर नेगेटिव है तो हमें सिर्फ टॉप लूजर में काम करना है, लूजर में काम करना है। अगर नेगेटिव है तो, अगर नेगेटिव है तो 10 मिनट की कैंडल माइनस रेड है तो हमें सिर्फ टॉप लूजर में काम करना है, टॉप गेनर को हमें निगलेक्ट कर देना है। फिर हमें अब इसको निगलेक्ट करा, अब हमारे जो हमने 5-6 स्टॉक निकाले थे, अब 5-6 में से भी सिर्फ 2-3 रह गए हैं, हाँ, 9:25 तक, ठीक है। अब 9:25 तक रह गया, अब हमें जाना है नेक्स्ट स्टेप पे। हमने स्ट्रेटेजी समझा, ये हमारा है क्या, स्टॉक सिलेक्शन। अब हमने स्टॉक सिलेक्ट कर लिया। अब निफ्टी का ये करने के बाद हमारे 3-4 स्टॉक रह गए। अब हमारे सेकंड स्टेप पे आते हैं एंट्री, ठीक है। तो अब एंट्री कैसे लेनी है, अब हमें एंट्री करनी है 9:25 पर। 9:25 पर हमें क्या देखना है, 9:25 पर मार्केट यहां से, मान लो टॉप गेनर की बात करते हैं, मार्केट ऊपर जा रही थी, 1 कैंडल 2 कैंडल, 9:25 पर मार्केट यहां पर आ गई, ठीक है। अब मार्केट जब यहां पर आई है ना, तो एक टॉप बन गया यहां पर 9:25 का हाई, 9:25 का हाई हमें मार्क कर देना है, ठीक है। अब 9:25 का हाई जब तक नहीं टूटेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट हल्का सा नीचे रिट्रेस करेगी, फिर उसके बाद इसको तोड़ती है, ठीक है। तो हमें वेट करना है, 9:25 का जो हाई है वो जब तक टूटेगा नहीं, हमें ट्रेड नहीं लेना बाय साइड में, ठीक है। यही सेम साइड का लॉजिक है। मार्केट जब नीचे जा रही है, यहाँ पर 9:25 हो गए है, हल्का सा रिट्रेस करेगी, यहाँ पर उसका लो बना लो। 9:25 का जो लो है, जब तक वो टूटेगा नहीं, हमें ट्रेड नहीं लेना। तो 9:25 होते ही 2 काम करना है, एक भैया रेसिस्टेंस बना लो और एक सपोर्ट बना लो। अपर साइड का मैक्सिमम बना लो, लोअर साइड का मैक्सिमम बना लो, वो बना लो, ठीक है। अगर अपर टूट गया तो आप कह रहे हो कॉल ले लो, ठीक है। लोअर टूट गया तो आप कह रहे हो पुट ले लो। टूटते ही या टूटने के बाद कुछ देखना है? टूटते ही, ओके, ठीक है, टूटते ही लेना है। अब इसके मैं एक और चीज बताता हूँ इसके अंदर। अब जैसे मान लो हमारा 9:25 का हमारा हाई टूट चुका है, ठीक है। अब हमें लेकिन वेट करना है, इसके अंदर एक और कंडीशन है एंट्री की। चले मान लो कि ये हाई टूटा ही नहीं, तो है ना, क्या पता 9:25 के बाद 9:30 हो गए, 9:35 हो गए, टूट ही नहीं रहेंगे। तो हमें कब तक वेट करना है, क्या हम पूरे दिन बैठे रहेंगे हाई टूटने का? नहीं, हमें वेट करना है 10:30 तक का। अगर ये 10:30 तक टूट गया 9:25 का हाई, तो हमें ट्रेड लेना है। अगर 10:30 के बाद टूट रहा है, हमें ट्रेड नहीं लेना। अच्छा, यहाँ पे एक पहले एक चीज बताओ, ये जो टाइमिंग आप ले रहे हो 9:25, 10:30, इन टाइमिंग का भी कुछ लॉजिक है? क्यों 10:30, क्यों 9:25? बेसिकली मान लो अगर आपको कोई फंसाना चाहता है, तो वो पहले आपको लालच देगा, वो मार्केट को ऊपर लेकर जाएगा। वन साइड रैली आती है, लेकिन उसके बाद वन साइड आपका जितनी तेजी से मार्केट ऊपर जाता है ना, उतनी तेजी से मार्केट गिरता भी है। आप कभी भी देख लेना, जितनी तेजी से ऊपर जाएगा उतनी तेजी से मार्केट गिरता है। वैसे ही यहाँ पर होता है कि अगर ये मार्केट को अगर ट्रैप करना ना इसमें बंदे को, तो वो क्या करेगा, सीधा ऊपर लेकर जाएगा, ठीक है, वो रोकेगा नहीं, वो सीधा ऊपर लेकर जाता रहेगा। और जो टॉप गेनर आपका बनेगा ना, वो आपका हमेशा देखना, टॉप गेनर हमेशा ऊपर से टॉप से ऐसे गिरता है ना, ऐसे गिरता है। क्यों गिरता है? वो सबसे पहले वो ऊपर लेकर जाता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो एग्जिट है, जब मैं एग्जिट बताऊंगा ना, आपको समझ आ जाएगा कि हम टॉप पर एग्जिट करेंगे। कैसे करेंगे वो बताऊंगा। तो 10:30 तक क्यों बोला मैंने? अगर किसी को ट्रैप करना है तो इतना इंतजार नहीं करवाएगा, ठीक है, कि पूरे दिन बिठाकर आपको ट्रैप करे। वो सीधा मार्केट को ऊपर लेकर जाएगा, फिर आपको सीधा ऊपर मार्केट को लेकर जाएगा। जितना जल्दी उसको हो सके उतना जल्दी मार्केट को ऊपर लेकर जाएगा। जब जितना जल्दी हो सके उतना लेकर जाएगा, तो सबकी नजरों में आ जाएगा। जैसे ही सबकी नजरों में आ गया, सब घुस गए, और ज्यादा ऊपर लेकर जाएगा, सब घुसाएगा, सबको घुसाएगा। जब उसकी लिमिट पूरी होगी, हाँ यार मेरा माल पूरा मैंने सेल कर दिया है, अब वो करेगा एग्जिट,
और जैसे ही वो एग्जिट करेगा धड़ से नीचे। तो ये काम है टाइमिंग का। ठीक है। और 9:15 से लेकर 9:25 तक क्यों? क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर वहीं तो एक्टिव होते हैं लोग, है ना। मार्केट खुलते ही सब एक्टिव हो जाते हैं ना एकदम। पिछले दिन के पोजीशन स्क्वायर ऑफ भी हो रहे होते हैं। तो सारी चीजें वहीं हो रही होती है। इसके चक्कर में 9:25 तक हमें हाई बना लेना उसका। अब ये हाई बन गया तो हमारी एंट्री सब कुछ हमारी हो गई क्लियर। अब एंट्री तो कर ली, अब कब तक होल्ड करना है? ठीक है, अब एग्जिट पे आ जाते हैं। तो हमारा एग्जिट का रूल बहुत सिंपल है। हमें क्या लगाना है? 8 SMA। 8 SMA लगानी है। सिंपल मूविंग एवरेज 8 SMA। आप कभी भी सिंपल मूविंग एवरेज सर्च करोगे ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाएगी। तो 8 SMA बनानी है। अब क्या करना है हमें? जैसे मान लो ये मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है, अब ये एक इंडिकेटर है। आप जो भी ट्रेडिंग व्यू जो भी यूज करोगे उसमें ऑप्शन मिल जाएगा। हाँ जी, 10 SMA, 8 SMA। तो 8 SMA आपको चूज कर लेना है। हाँ, चूज कर लेना है। ठीक है, तो हमने चूज कर लिया। अब 8 SMA मान लो ऐसे चल रही है, ठीक है, ऊपर जा रही है, इसके साथ साथ ऊपर जाएगी, ज्यादा दूर नहीं होती। अब हमें क्या करना है? हमें वेट करना है कि 8 SMA के नीचे 2 कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो एक कैंडल हुई क्लोज, यहाँ पर एक कैंडल क्लोज हुई, 8 SMA ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर एक और कैंडल क्लोज हो गई, यहाँ पर हमारी हो गई एग्जिट। ठीक है, पहला हमारा हो गया एग्जिट रूल ये। ठीक है, एक बार दोबारा क्लियर करो, समझ नहीं आया। हाँ, जैसे मान लो हमारी मार्केट ऊपर जा रही थी, सीधा ऊपर टॉप गेनर में हम घुसे हुए। ठीक है, हमारी 8 SMA लगानी है। हमें 8 SMA लगानी है। 8 SMA के नीचे 2 कैंडल क्लोज होनी चाहिए। एक कैंडल, 2 कैंडल SMA के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है, एक कैंडल होगी, 2 कैंडल होगी, यहाँ पर हम एग्जिट कर देंगे। 2 क्लोज होने के बाद जैसे ही 2 क्लोज है एग्जिट। ठीक है, अब ये आपको जब मैं आपके लिए एग्जांपल भी लेकर आया हूं मैं फाइंड कर कि जिसमें मैंने काम करा था, तो वो एग्जांपल दिखाऊंगा अभी कि उसके अंदर ये सेम चीज कैसे हुई है। अब इस स्ट्रेटेजी को फुल प्रूफ बनाने के लिए 2 पॉइंट और है। ठीक है, पहले पॉइंट पे बात करता हूँ कि हमें, जैसे मैंने बोला आपको कि हमें 10:30 तक वेट करना है 9:25 का ब्रेक होने का। जैसे मान लो ऊपर मार्केट जा रही थी, वो हल्का सा नीचे आई, यहाँ पर हमने 9:25 का हाई बना दिया। अब हमें वेट करना है 10:30 तक यहाँ पर कि हमें ये टूटना चाहिए। लेकिन हम 10:30 बजे से पहले हमें क्या देखना है? 10:30 बजे तक कुछ तो देखना होगा कि ऐसा तो नहीं है कि मार्केट के अंदर जो मूव आ रहा था वो यहीं खत्म हो गया। क्या पता 10:30 बजे के बाद वो मूव आए ना, है ना। तो इसके लिए हमें क्या देखना है कि जितना मार्केट ऊपर गया है, यानी कि मान लो टॉप गेनर जो है हमारा 4% है। ठीक है, टॉप गेनर हमारा 4% है। 4% वो शेयर भाग रहा है, ऊपर 4% पहुंच चुका है। तो हमें देखना है कि अगर 10:30 बजे से पहले अगर उस स्टॉक के अंदर 50% करेक्शन या उससे ज्यादा हो चुकी है, तो हमें वो स्टॉक एलिमिनेट कर देना है। यानी कि अगर जो 4% वाला स्टॉक था, जो ये 4% ऊपर गया है, ठीक है, अगर ये यहाँ पर 2% का जो बीच वाला जोन है इस पर आ गया है या फिर इसको क्रॉस कर दिया है, तो हमें इसके अंदर ट्रेड नहीं करना। ठीक है, इससे क्या होगा? जो हमने 4-5 शेयर निकाले थे, अब उसके अंदर से भी सिर्फ 2-3 शेयर ही रह गए। ठीक है, उसमें से और स्टॉक निकाल दिए। अब जो 2-3 बचे हैं ना, वो 2-3 बनेंगे आज के टॉप गेनर या फिर टॉप लूजर। ठीक है, और जिसके अंदर हम बैठे हैं, तो यहाँ से बनता है बड़ा पैसा। ठीक है, अब इसके अंदर एक और चीज बताता हूँ जो मैंने नोटिस करी है कि हमें क्या करना है। एक और चीज कि हमें किस दिन ट्रेड नहीं करना। ये तो बता दिया हमें ट्रेड कैसे करना है, लेकिन ये जरूरी बताना है कि किस दिन ट्रेड नहीं करना। तो हमें किस दिन ट्रेड नहीं करना, एक्सपायरी होती है इनकी। जो स्टॉक ऑप्शन होते हैं ना, इनकी भी एक्सपायरी होती है। जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी की होती है, वो तो वीकली एक्सपायरी होती है, एवरी वेडनेसडे थर्सडे। अब तो हर जगह हर रोज। उस पे आने से पहले थोड़ा सा मैं ये समझूं कि वो जो 8 SMA आपने लगाया, हाँ, उसको लगाने के बाद आपने क्या देखा, क्यों हुआ? थोड़ा लॉजिकल, नए लोगों को ज्यादा थोड़ा डीपली समझ में। हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ वो ना, मैं आपको जब एग्जांपल दिखाऊंगा ना उसमें आ जाएगा, तो वो आ जाएगा, चलेगा। ठीक है ना, हाँ। तो वो बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ पे समझाऊंगा तो थोड़ा और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना। तो अब जैसे मैंने क्या बताना था कि हमें क्या, इसके अंदर एक्सपायरी होती है। जैसे इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर एक्सपायरी होती है, वैसे इसके अंदर भी एक्सपायरी होती है। इसके अंदर होती है मंथली एक्सपायरी। ठीक है, तो हमें मंथली एक्सपायरी के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद ट्रेड नहीं लेना। 2 दिन पहले और 2 दिन बाद नहीं लेना है। ठीक है, अगर 28 तारीख को एक्सपायरी है तो 30 को नहीं लेना और 26 को नहीं लेना। ठीक है, और वो क्यों नहीं लेना, उसका रीजन ये है क्योंकि एक्सपायरी से 2 दिन पहले बहुत ज्यादा प्रीमियम डीके होता है। ठीक है, और एक्सपायरी के बाद पोजीशन नहीं बनती है। ठीक है, तो उसके अंदर आप नहीं संभाल पाओगे वॉलेटिलिटी। ठीक है, तो इसकी वजह से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद ट्रेड नहीं लेना। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर स्ट्राइक ऑप्शन, अब जैसे स्ट्राइक प्राइस होता है, जैसे निफ्टी के अंदर हम क्या करते हैं, मान लो निफ्टी चल रही है 21,000 पे, तो हमें कॉल कौन सी लेनी है, पुट कौन सी लेनी है ना। इसके अंदर भी आपको डाउट आएगा, इसके अंदर लोगों का डाउट आएगा, सर स्टॉक के अंदर इंट्राडे कर रहे हो ना, तो इंट्राडे के अंदर स्ट्राइक प्राइस नहीं होता, कुछ भी ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। तो जैसे ही 9:25 का हाई टूटे एंटर कर लो, नॉर्मल इंट्राडे कर रहे हो तो ठीक है। लेकिन अगर स्टॉक ऑप्शन कर रहे हो तो उसके अंदर भी तो प्राइस होते हैं ना, स्ट्राइक प्राइस। जैसे मान लो कोई शेयर है वो 100 रुपए चल रहा है, तो 100 रुपए का सी, 100 रुपए का पी,
तो हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है। अच्छा, ये जो स्ट्रेटजी हम बात कर रहे हैं, ये ऑप्शन बाइंग ही बात कर रहे हैं ना? ऑप्शन बाइंग है, ठीक है, इंट्राडे बात नहीं कर रहे हैं। नहीं ऑप्शन इंट्राडे मतलब हो गया ना कि हमें मान लो एक दिन के अंदर खरीदना बेचना है ना, लेकिन कर हम ऑप्शन प्रीमियम के थ्रू रहे हैं, ऑप्शन प्रीमियम के थ्रू रहे हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे में करना चाहो तो भी कर सकते हो, सेम चलेगा उसमें, सेम चलेगा। अच्छा ठीक है, ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग में काम करता हूँ, लेकिन आप इंट्राडे में भी सेम, देखो मूव तो आना ही है, मूव तो आना ही है। अगर आप इंट्राडे में कैप्चर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इंट्राडे के अंदर बस ये होता है कि आपको कैपिटल थोड़ी ज्यादा चाहिए होगी अगर आपको ज्यादा पैसा बनाना है तो। ऑप्शन के अंदर बस ये लेवरेज मिल जाती है कि हमें लेवरेज मिल जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन के अंदर हमें वही 150 125 वाला जो लॉट है वो हमें जो 21,000 में मिल रहा है, वही अगर हमें 125 शेयर इंट्राडे में लेने जाएंगे वही हमें 50,000 का मिलेगा। हाँ, आप क्योंकि आप स्टॉक में कर रहे हो तो इंट्राडे करो या ऑप्शन करो, मूवमेंट तो आपको सेम ही मिलेगा, सेम ही मिलेगी, मूवमेंट तो सेम ही है, बस हमें चूज करना है कि हमें किस में करना है। और ये जो इतना पैसा आपने इधर दिखाया था अभी, हाँ, वो 2-3 दिन लॉस था, बाकी सारे ही प्रॉफिट थे, वो इसी स्ट्रेटेजी से? बिल्कुल, सारे दिन? बिल्कुल, फिर तो मजेदार है। बताओ। लेकिन मैंने क्या बोला ना कि हमने 5,500 में से इतना फिल्टर कर दिया है कि अब जो निकला है ना, जैसे होता है क्रीम निकल गया, क्रीम निकल कर आया है, जैसे कोयले के अंदर से ही डायमंड निकलता है, हमें परखना है कौन सा डायमंड है और कौन सा कोयला, तो हमें परखना है। तो मैंने क्या बोला, इंट्राडे की स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टॉक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। स्टॉक सिलेक्शन हो गया ना, अच्छा हमें पता चल गया है, आप खुद सोचो सर, मुझे पता है कि ये 2-3 स्टॉक है, इनके अंदर से एक में तो बड़ा मूव आएगा, है ना। अगर मैं तीनों में घुस गया तो उसमें से एक में भी बड़ा मूव आ गया, तो एक में भी वैसा बड़ा मूव आ गया ना, तो आपको वो इतना पैसा दे देगा, अगर 2 में लॉस भी हो गया ना तो भी उस दिन आप प्रॉफिटेबल हो गए। ओके, हाँ सही बात है, सिंपल सी बात है लॉजिक। अगर लोग क्या करते हैं, एक ही में ट्रेड लेंगे, मैं बोल रहा हूँ 3 शेयर आए हैं, तीनों स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग है तो तीनों में ट्रेड लो, तीनों में ट्रेड लोगे, क्या पता उस दिन तीनों में ही प्रॉफिट हो जाए, है ना। सिंपल सी बात है। कितना एवरेज होना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट का, उसमें उसका भी कुछ कैलकुलेशन है? अभी देखो मैं बोलता हूँ कि आप स्टॉक ऑप्शन में जब भी ट्रेड करते हो ना, तो ये मत सोचो कि कितना होना चाहिए, ये बेसिकली फिर भी आप रिस्क मैनेजमेंट लेकर चलो कि मान लो किसी के पास 30,000 रुपए का फंड है, हाँ, तो 10,000 तीनों में डाल दे, ऐसा? हाँ, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, हाँ, मतलब ये है, हाँ वो आपकी बात सही है कि आपको इक्वल फंड डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों में। ऐसा नहीं करना कि एक में आपने ले लिया 10 लॉट, एक में ले लिया 20 लॉट, एक में ले लिया 5 लॉट, ऐसा नहीं करना। अगर एक में 5 लिए तो दूसरे में भी 5 लिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ना बहुत ज्यादा अच्छा है तो भी नहीं करना, हमें डिसिप्लिन फॉलो करना है, हमें डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करना है। 5 मतलब तीनों में 5। तो अब हमें स्ट्राइक प्राइस कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस फाइंड आउट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। मान लो हमारा 9.25 का जो लो है, हाई है, ठीक है। मान लो यहाँ से मार्केट जो है वो 100 रुपए चल गई, 100 रुपए का हाई है 9.25 का, ठीक है। अब 9.25 का हाई अगर 100 रुपए है ना, तो हमें जो हमारी लाइन है, ये जो पॉइंट है ना, इसका 2% ऊपर का अगर टॉप गेनर के अंदर काम करने वाले हैं और 2% नीचे का अगर टॉप लूजर में काम करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि अगर ये 100 रुपए है ना, तो हमें क्या लेना है, 102 रुपए का कॉल, ठीक है। या फिर अगर ये टॉप लूजर है और 9.25 पर यहाँ पर है, मान लो 100 रुपए है, 100 रुपए ही है, तो 98 रुपए का, तो 98 का पुट, बस सिंपल। यहाँ पर क्या हुआ, इनका ये भी काम बच गया कि मैंने स्ट्राइक प्राइस भी बता दिया कौन सा लेना है। अब जैसे इसके अंदर क्या दिक्कत आती है मैं आपको बताता हूँ। स्ट्राइक प्राइस लेना भी इंपॉर्टेंट है कि अभी स्टॉक ऑप्शन के अंदर दिक्कत क्या है ना, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर दिक्कत नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, अगर आप लोगे ना तो आप एग्जिट कर लोगे आराम से, ठीक है। आप घुसे हो तो आप कोई ना कोई खरीदने वाला बेचने वाला आ ही जाएगा, लेकिन इसके अंदर नहीं आता। इसके अंदर मान लो अगर आप गलत स्ट्राइक प्राइस में घुस जाते हो तो आपका प्रॉफिट भी होगा ना। मान लो मार्केट वो शेयर ऊपर जा भी रहे तो भी आपका ऑप्शन नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ता, लोग बैठे रह जाते हैं। मेरे से भी ये गलती हुई है कि मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे तरीके से ही जा रही है मार्केट ऊपर, ठीक है। मैं जिस ऑप्शन में बैठा हूँ बस वो नहीं बढ़ रहा, बाकी सारे ऑप्शन बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? वो इसलिए होता है कि इसके अंदर जो है ना, बेसिकली मैंने बताया ना, मैनिपुलेशन कोई कर रहा है, लेकिन मैनिपुलेशन जो कर रहा है उसके साथ घुसना है ना। और बेसिकली जब हमारा यहाँ पर आया ना ये 102 का कॉल, ठीक है, यानी कि हम यहाँ से टॉप गेनर बनने वाला है, यहाँ से ऊपर मूव आने वाला है, तो कोई भी, मैंने बोला ना कि मार्केट के अंदर ऊपर जाएगा तो कोई तो एग्जिट करेगा, कहीं पर एग्जिट तो करेगा। तो जितना ऊपर जाएगा वो और एग्जिट धीरे धीरे एग्जिट करते करते जा रहे हैं ना, लेकिन जब मार्केट के ऊपर टॉप पर पहुंच जाएगा वो ज्यादा क्वांटिटी एग्जिट करेगा, तो वहां पे ज्यादा क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए क्या होगा, हमारी भी निकल जाएगी इसके साथ। अच्छा, ओके। तो मतलब ये आप कह रहे हो कि ये मैनिपुलेशन हो रहा होगा उस टाइम पे? उस टाइम मैनिपुलेशन हो रहा होगा, खरीद बेच हो रही होगी, लेकिन जब मार्केट सीधा सीधा ऊपर जाती है ना सर, जब सीधा सीधा ऊपर जा रही है, सब बाय कर रहे हैं, लेकिन हमें तो बेचना है। जब मार्केट ऊपर जा रही है टॉप पर 2% पे बेचना है, जब सब बाय कर रहे हैं तो हमें बेचना है। जब मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट पे होगी ना, 9.25 तक बहुत सारे लोग एंटर नहीं करते, ठीक है। वहां पे वही एंटर करता है जो बड़ा प्लेयर है, ठीक है। 9.25 के बाद लोग एंटर करना स्टार्ट करते हैं जब वो टॉप गेनर बनना स्टार्ट करता है,
ठीक है, जब वो टॉप गेनर बनना स्टार्ट करता है, लोग घुसेंगे तो हम एग्जिट कर लेंगे। लेकिन वो एग्जिट कब करेंगे, लोग घुसेंगे कब, जब मैंने बोला ना मार्केट के अंदर टॉप पे घुसते हैं लोग, है ना, लालच देता है जब वो टॉप पे घुसते हैं, उनके घुसते ही गिर जाता है मार्केट, उसके घुसते ही गिर जाता है, फिर कहते हैं हमारा तो पैसे नहीं बनता, हमारा तो पैसे नहीं बनता। इसकी वजह से मैंने 2% ऊपर का लिया है कि जब वो घुसेंगे तो हम एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, और वही सेम चीज हमारा क्या है, जब वो घुसेंगे तब हम एग्जिट कर लेंगे नीचे की साइड भी। ठीक, तो ये वाला सीन है। ठीक है, तो इसकी वजह से 2% ऊपर का स्ट्राइक प्राइस हो गया 102 का कॉल और 98 का पुट चल डन हो गया। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी थी जिसके अंदर मैंने पूरा कंक्लूड कर दिया कि हमें स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, एंट्री कैसे करनी है और एग्जिट कैसे करनी है। ठीक है, तो अगर ये भी कर लिया तो पैसा बनता है। और ये स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ सर, अगर पूरे यूट्यूब पे कहीं मिल जाए, ठीक है, तो ये चैनल तो नहीं बोल सकता मैं ये वीडियो डिलीट कर देना। अच्छा ठीक है। और इससे पैसा बनेगा? इससे पैसा बनेगा, 10 काम में से करके कितनी देखो। बार? मैं दिखाता हूँ ना एग्जाम्पल। हाँ दिखाओ। ट्रेडिंग व्यू, ओके। ये ट्रेडिंग व्यू के बारे में तो आपको पता ही होगा, यहाँ चार्ट वार्ट इंडिकेटर वगैरह सब आप लगा के देखते रहते हो। हाँ जी, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि आज जो हमारी कैंडल बनी है वो कौन से कलर की है। ग्रीन कलर की है ना। ठीक है। तो ग्रीन कलर की कैंडल है, कौन सी तारीख है, 28 मार्च। ग्रीन कलर की कैंडल है, तो यानी कि ग्रीन कलर की कैंडल का मतलब हमें टॉप गेनर में भी काम कर सकते हैं और लूजर में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर ये रेड होती तो हम सिर्फ टॉप लूजर में काम करते, तो हमें ये फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, मैं स्टॉक का एग्जाम्पल देता हूँ जो स्टॉक में फाइंड आउट करा था मैंने। तो हमें जाना है यहाँ पर, तो इसके जरिए तो आप कैंडल वैंडल ज्यादा कुछ नहीं देख रहे? कुछ नहीं देख रहा। तो लोग जो भागते हैं ना कैंडल स्टिक के पीछे, चार्ट पैटर्न के पीछे, हमारी गेम जो है ना, आपको क्या लगता है सर, ऑपरेटर क्या कैंडल स्टिक पैटर्न देखकर ट्रेड करेगा? नहीं। चार्ट पैटर्न मतलब खुद सोचो सर, आपके पास अगर उसके पास इतना फंड है तो वो कैंडल स्टिक खुद बना रहा है। हाँ वो बना रहा है, हाँ। तो वो उस पर थोड़ी ना काम करेगा। हाँ। है ना। तो कैंडल बनने के बाद तो सब ज्ञान देने आ जाते हैं, है ना, लेकिन ज्ञान उसके बनने के बाद हमें ट्रेड कब लेना ये कोई नहीं बताता। हाँ मैं भी तो यही कहता हूँ, कैंडल बनने के बाद लोग चार्ट चूट देखो यहाँ से ऐसे बन गया वैसे बन गया, अरे बनने के पहले बताओ। हाँ, प्लेयर के साथ घुसना नहीं आता, घुसने के बाद बताते हैं अच्छा यहाँ घुसा था, है ना, यहाँ ये हो गया, वहाँ हो गया, एनालिसिस करके दिखाया, एनालिसिस कर लिया। तो वो कोई भी जो बड़ा प्लेयर होता है वो कभी भी चार्ट देखकर नहीं घुसता। वो चार्ट देखकर ट्रैपिंग जरूर करता है, लेकिन चार्ट देखकर, तुम्हारे चार्ट देखकर घुसता नहीं है वो। इसलिए कभी भी अगर हम ट्रेड करते हैं प्रोफेशनली तो हम कैंडलस्टिक्स नहीं देखते, ज्यादा कैंडलस्टिक नहीं देखते। कैंडलस्टिक देखते हैं, मैंने बोला ना 10 मिनट की कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। साइकोलॉजी देखते हैं, मार्केट के अंदर साइकोलॉजी वर्क करती है, लालच और डर ही वर्क करता है सिर्फ। ठीक है, उससे ऊपर कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। ठीक है, तो वही स्ट्रेटेजी हम यूज करते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने बोला था कि हमारी ग्रीन कैंडल थी वो निफ्टी की, तो हम टॉप गेनर में काम कर सकते हैं। आज ये 28 मार्च है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 9.25 का हाई मार्क कर लेना है। ठीक, तो ये रही 9.15, 9.20, 9.25, तो ये हो गया हमारा हाई, 9.25 का हाई। ठीक है सर, अब 9.25 का हाई टूट गया अगली कैंडल पे, ठीक है, तो हमने यहाँ पर एंट्री ले ली। ठीक है, यहाँ पर हमने एंट्री ली। अब हमें एग्जिट कब तक करना है, अब हमें जाना है इंडिकेटर्स में, जो कि मैंने बोला था 8 SMA। हाँ जी, तो सिंपल मूविंग एवरेज, ये वाला। अच्छा, हमने साइन इन नहीं करा ना इसमें। अच्छा साइन इन करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, अब हम इंडिकेटर लगा रहे हैं। हाँ जी, इंडिकेटर लगा रहे हैं। ओके, तो ये लगा देते हैं। मूविंग एवरेज सिंपल, यहाँ पे हमें कर देना सेटिंग में जाकर इसको 8। हाँ ये इस तरीके से लग गया 8 SMA, 8 SMA सिंपल लग गया। मूविंग एवरेज। तो अब हमने जैसे इसको मार्क करा था, हाई को मैं मार्क कर लेता हूँ वापस एक बार, तो ये हमारा हो गया हाई, हमारा हाई हो गया। ठीक है। अब इसका हाई टूटेगा 9.25, हमारा हाई है, इसका टूटेगा, उसके बाद हमें बाय का साइड का सोचना है। तो अगले ही कैंडल में वो टूट गया, तो हमें अगले ही कैंडल में घुस जाना है। ठीक है, अगले कैंडल में घुसे। अब जैसे मैंने बताया 8 SMA का, जब तक 8 SMA के बाहर 2 कैंडल क्लोज नहीं होगी तो हम एग्जिट नहीं करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर घुसे, उसके बाद देखना है हमें 8 SMA के बाहर क्लोज हुई, यहाँ पर भी क्लोज नहीं हुई, ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज होती है, तो यहाँ भी क्लोज नहीं हुई, चलने दो। फिर हमारी रेड एक बार फिर से बताना, क्लोजिंग का क्या था अपना क्राइटेरिया?
2 कैंडल 8 SMA के नीचे क्लोज होनी चाहिए। हाँ, 2 कैंडल 8 SMA के नीचे क्लोज होनी चाहिए। यहाँ भी नहीं हुआ, हम ऊपर चले गए, इधर ऊपर चले गए। तो पहली कैंडल ये क्लोज हुई रेड कैंडल, फिर दूसरी कैंडल हुई अगली कैंडल, उसमें दूसरे तो में यहाँ पर हम एग्जिट हो गए। ठीक है, यहाँ पर हम हो गए एग्जिट। ठीक है सर, यहाँ पे बॉटम में घुसे थे और टॉप पर निकल गए। ठीक है, मैं आपको आइडिया बता देता हूँ। मैं कैलकुलेट करके लाया हूँ कि हमारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी थी। हमारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थी ये स्टॉक ऑप्शन के अंदर सिर्फ 21,000 रुपए। ठीक है, 21,000 के इन्वेस्टमेंट पे हमने 7,000 रुपए बनाए। इतने से मूवमेंट को हमने कैप्चर कर लिया, 7,000 बना लिए हमने। अब कितनी देर में बना लिए वो भी देख लेते हैं क्या कहता है ये। हाँ ठीक है, मतलब 2-3 घंटे बोलते। और कितने मिनट का कैंडल है ये? 5 मिनट का कैंडल पर। ठीक है, ठीक है। तो हाँ, तो हमने 21,000 रुपए लगाकर 7 से 8,000 रुपए कमा लिए इस ट्रेड के अंदर। और हमने क्या करा, पहले स्टॉक सेलेक्ट करा बजाज फाइनेंस को, 9.25 का हाई मार्क कर दिया, वो टूटा, एंटर कर लो। 8 SMA जब तक क्रॉस नहीं होगा 2 कैंडल, हमें एग्जिट नहीं करना। भैया 30% साल का बोलते हैं, हो जाए तो बहुत बढ़िया है। 30% एक दिन में निकल गया, 2-3 घंटे में। 30-35% निकाल दिया। हालांकि रोज पॉसिबल नहीं है, रोज हो सकता है क्या ऐसा? सर मैं बता रहा हूँ ना, रोज टॉप गेनर आता है, टॉप लूजर आता है ना। और इतना देके जाएगा? देकर जाएगा। ये तो मैंने कम बताया। अच्छा, ये भी कम है? ये तो ज्यादा हो सकता है। हाँ, वो तो मैंने आपका देखा 50,000 एक दिन में निकाल रहे हो। ओके। तो बेसिकली इसमें तो क्या हुआ ना, यहाँ पर टॉप पर हमारा फिर भी कैंडल 2-3 नीचे यहाँ पर आने में टाइम लग गया। कभी कभी तो ऐसी रैली आती है सर कि यहाँ से सीधा ही मार्केट ना ऊपर जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ही ऊपर लेकर जाएगा, फिर 1 कैंडल 2 कैंडल, और यहाँ पर हमारी मतलब बॉटम पे हमारी एंट्री होती है और टॉप पर हमारी एग्जिट होती है। तो सर ये हमने क्या करा, जैसे आपने बोला कि 30-31%, 32% हमने दिन का बना लिया। इससे ज्यादा भी बनता है, 100% भी बन जाता है, 200% भी बन जाता है। लेकिन हमें लालच नहीं करना। यहाँ पर हम जो सिखा रहे हैं वो आपको लालच नहीं दे रहे। हम कह रहे हैं डिसिप्लिन से ट्रेड करो। ये स्ट्रेटेजी है, लेकिन ये कोई भगवान नहीं है जो आपको पैसा बनाकर देगी। और हर कोई स्ट्रेटेजी 100% प्रॉफिटेबल नहीं होती, लॉस भी होगा। तो उसके लिए जैसे मेरा भी लॉस हुआ है, मैं भी 100% प्रॉफिटेबल नहीं कह सकता मैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर लॉस हो सकता है तो हमें क्वांटिटी हमेशा मैनेज कर चलनी है। ऐसा नहीं सोचना यार मेरा 10 दिन प्रॉफिट हो रहा है तो अगले दिन हम, मान लो हमने 10,000 रुपए लगा रहे 10 दिन से, अगले दिन हमने 1 लाख रुपए लगा दिया, लोन लेकर आ गए 20 लाख रुपए का, है ना। तो लोन लेकर नहीं आना, हमें डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है। तो बस वो बताना चाहता हूँ। मजेदार, खतरनाक। और देखो अभी हम संडे को बात कर रहे हैं, आज 31 है और पिछला 28 वाला दिन आपने दिखा दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कोई डेट आप याद करके आए हो, उसी डेट का दिखाना है, पिछले ही ओपनिंग डेट का आपने दिखा दिया। हाँ जी सर, वंडरफुल, जबरदस्त, खतरनाक। खैर, आप ये स्ट्रेटेजी ट्राई करो, बट हाँ फिर भी ये चीज याद रखना कि जैसे अब ये हर्ष भैया तो इतना बना रहे हैं, इतना एक्सपेक्टेशन पहले दिन से ना होना चाहिए। कम लॉट में कम पैसे में ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए, राइट? ये बताना जरूरी है। बिल्कुल सर। ठीक है, और कुछ है इसमें बताने लायक? इसमें सबसे बस यही बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले जब आते हो तो 1 लॉट से स्टार्ट करो। 1 लॉट से जब तक प्रॉफिटेबल नहीं होते, इस स्ट्रेटजी को ना मैंने आपको समझा तो दिया, आपको मजा आ गया होगा सुनकर, ठीक है, और लग रहा होगा कल से पैसा बनाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हमेशा होता है, ये मेरे को भी लगता था जब मैं सीखता था कि मैं स्ट्रेटजी सीख ली यार, अब तो कल से तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट, अगले दिन से करोड़पति। लेकिन कोई करोड़पति वाली स्कीम नहीं है ये, ठीक है। इसके अंदर आप जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये स्ट्रेटजी के हर एक पॉइंट को अपने ना खून के अंदर घुसा लो, डीएनए के अंदर ले आओ। ऐसा नहीं होना चाहिए एक भी पॉइंट छूट जाए। ऐसा लोग क्या करते हैं कि मैंने जैसे बोला 8 SMA के नीचे 2 क्लोज होना चाहिए, वो कुछ अपने अंदर से ही कुछ अपनी इन्वेंट कर देते हैं। वो बोलते हैं कि मेरा तो और अच्छा है, मैं तो और ज्यादा समझदार हूँ। समझदार मत बनना, क्योंकि मैंने ये बैक टेस्ट करा है ना। अगर आप समझदार बनना चाहोगे तो आप समझदारी कर सकते हो, लेकिन उस पर ट्रेड मत लेना। यानी कि जो मैंने चीजें बताई है ना, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉइंट छोड़कर आप कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने बोला कि 9.25 के बाद हाई टूटेगा तो ब्रेक करना है, तो ट्रेड लेना है ना। क्या करेंगे लोग, 9.25 से पहले ट्रेड ले लेंगे, है ना। कोई 9.20 पे ट्रेड ले लेगा, कोई 9.30 पे ले रहा है, कोई मैंने बोला यहाँ से 50% करेक्शन होगी तो ट्रेड नहीं लेना। वो क्या पता 50% करेक्शन होने के बाद भी ट्रेड ले रहा है, फिर बोल रहा है लॉस हो गया, है ना। अच्छा, स्टॉप लॉस की बात नहीं करी इसमें मैंने। स्टॉप लॉस है ना, स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? स्टॉप लॉस होना चाहिए हमारा, इसके अंदर क्या है हमारा, जैसे मान लो हमारा यहाँ से हमारी आपने जो सेलिंग पॉइंट बताया उसी को स्टॉप लॉस, वही स्टॉप लॉस है। सेलिंग पॉइंट इज स्टॉप लॉस, ठीक है। यानी कि हमारा 8 SMA के नीचे अगर क्रॉस हो गया, देखो सिंपल सी बात है सर, मैं स्टॉप लॉस दिखाता हूं। पहले हमें पॉइंट थोड़ी पता है कि उतने पॉइंट पर जाकर के वो नीचे आएगा। हाँ, तो स्टॉप लॉस तो हमें पहले लगाना है ना। स्टॉप लॉस नहीं लगाना ना, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लगाना है। कि हमें देखना है 8 SMA के नीचे क्लोज होना चाहिए। अब देखो मान लो अगर यहाँ से 9.25 का जैसे हाई है, ठीक है, अगर ये यहीं से टूटना होगा ना, तो यहाँ से 1 कैंडल बनाएगा, यहाँ पे 2 कैंडल बनाएगा, और 8 SMA के बाद तो वैसे भी चले जाएगा, ओके, है ना। ठीक है। जैसे मान लो 9.30 पे हमने एंट्री कर ली, लेकिन अगर हमारा 8 SMA के यहाँ पर ही चला गया बाहर, तो हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। वो हमारा स्टॉप लॉस है। यानी कि हमारी बेसिकली क्या होता है ना, स्ट्रेटेजी जितना ज्यादा सिंपल होती है उतनी ज्यादा अच्छी होती है।
है ना। प्रोफेशनल जितने बन जाते हैं ट्रेडर, वो अपनी स्ट्रेटजी को उतना ज्यादा सिंपल करते हैं। जैसे आजकल की जो ट्रेडर है वो क्या करते हैं, बॉलिंजर बैंड लगा लिया, इतने सारे इंडिकेटर, भाई सब चार्ट ही दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। लेकिन मकड़ी का जाला बन जाता है। लेकिन जितना ज्यादा प्रोफेशनल होगे आपको पता चलेगा कि जितनी सिंपल चीजें है वो ज्यादा रिजल्ट देती है, वो ज्यादा रिजल्ट देती है, ठीक है। कल हम उनके साथ भी बात कर रहे थे, तो वो भी यही कह रहे थे कि सिंपल चीजें आपको ज्यादा पैसा कमा कर देती है। हम क्या है ना, हम लग्जरी के पीछे भागते हैं, चीजों के पीछे, कि भाई साहब मैं हूँ प्रो ट्रेडर, 10-12 आपको इंडिकेटर, अब यहाँ पे हम 10-12 इंडिकेटर खोलते ना, ये मुझे समझ लेते प्रो, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ एक इंडिकेटर दिखाया है, तो समझे कि यार देखेंगे, ठीक है। मतलब माइंडसेट वैसा हो गया लोगों का, क्योंकि लोगों को गलत नॉलेज दी जा रही है, ठीक है, गलत इन्फ्लुएंस किया जा रहा है आजकल के यूट्यूब ट्रेडर्स की वजह से। वो इंडिकेटर दिखाकर इनको कोर्स बेचते हैं, लेकिन हमें उनके चक्कर में नहीं पड़ना। हमें जेन्युइन जो नॉलेज दे रहा है बंदा, उसकी बैक टेस्ट करो, क्या वो सही में काम कर रहा है या नहीं। तो हमें तो ये बोलते हैं ना, कैसे पता चले कौन जेन्युइन है, जो वो सिखा रहा है उस पर काम कर देखो, अगर वो काम कर रहा है तो वो जेन्युइन है, अगर नहीं कर रहा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अब ये बोल रहे बिना एक्सपेरिमेंट के सब कुछ इनको मिल जाए, तो भाई फिर तो तुम्हें ना तो ट्रेडिंग से पैसा मिलेगा, और जो मिला है वो भी सारा उनको ही देकर जाओगे। राइट। अच्छा, एक चीज और रह गई कि जो 8 SMA लगाया उसका क्या लॉजिक था? 8 SMA का लॉजिक सर, सिंपल मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है? 8 SMA का मतलब क्या होता है? 8 SMA मतलब लास्ट 8 कैंडल का एवरेज, ठीक है। लास्ट 8 कैंडल का एवरेज मतलब कि लास्ट 8 कैंडल के अंदर क्या मूवमेंट हुई है, ठीक है। अगर मान लो अगर 8 कैंडल की मूवमेंट को ना, अगर ये कैंडल कर रही है सिंप्लीफाई, यानी कि अगर इसके अंदर कैंडल जो है वो सीधी है, जैसे इसके यहाँ पे जो ये मूवमेंट देख रहा हूँ क्लोज नहीं है, दूर है, यानी कि जो ट्रेंड है वो इसके अंदर कोई बड़ा प्लेयर घुसा है, तभी वो जो SM है वो थोड़ी दूर चली गई है ना, ज्यादा वॉल्यूम आई है, ठीक है, ज्यादा तो बुलिश मूवमेंट है, तो उसके हिसाब से SMA आपको बताती है मार्केट का SMA बताती है आपको मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक है। तो ट्रेंड के साथ चलना है। और मैंने बोला ना 2 कैंडल इसके नीचे आए तो हमें एग्जिट करना है। उसका रीजन क्या है कि जब ट्रेंड के नीचे आ गई ना मार्केट, तो ट्रेंड टूट चुका है। हमें ट्रेंड प्लेयर बनना है। आजकल क्या स्कैल्पर कर रहे हैं लोग, स्कैल्पिंग कर रहे हैं कि 15 मिनट में पैसा बना लिया, 20 मिनट में पैसा बना लिया, डबल कर दो, 100% कर दो। नहीं यार, स्कैल्पिंग नहीं करनी हमें ट्रेंड प्लेयर बनना है। स्कैल्पिंग के अंदर पैसा नहीं है। स्कैल्पिंग के अंदर क्या दिक्कत आती है? ओवर ट्रेडिंग। 100 ट्रेड ले लेते हैं दिन के, 150 ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन हमें करनी है ट्रेंड प्लेयर, ट्रेंड पकड़ना है, हमें पूरा ट्रेंड कैप्चर करना है। तो ट्रेंड कैप्चर करने के लिए हमें ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। और जो 8 SMA है, ये लास्ट 8 कैंडल का ट्रेंड बता रही है, ठीक है। अगर लास्ट 8 कैंडल का ट्रेंड अप है और हम ट्रेंड के साथ है, तो हम पैसा कमाएंगे। क्योंकि मैंने बोला मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर के साथ पैसा बनता है। तो बड़ा प्लेयर मतलब कुछ नहीं है, बड़ा प्लेयर मतलब ट्रेंड है। वो ट्रेंड क्रिएटर, बड़े ट्रेंड क्रिएटर, उनके साथ चल लो, यानी कि ट्रेंड भगवान है, तो ट्रेंड के साथ चलो, क्योंकि भगवान के साथ चलोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे। वंडरफुल, अमेजिंग। इसका कोई डार्क साइड कुछ नहीं करना है इसमें? जैसे कि कुछ नहीं, जैसे कि मैंने बता दिया कि अगर 50% की करेक्शन हो गई 9:25 के बाद यहाँ पर, और वो 9:25 का लो 10-10:30 बजे से पहले, 10:30 बजे से पहले अगर 50% की करेक्शन हो चुकी है तो एंटर नहीं करना। एक्सपायरी से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद नहीं घुसना, ठीक है। और बस स्ट्राइक प्राइस अच्छे से चूज करना कि यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर 7161 है, तो 7161 है, तो यहाँ देख लो, यहाँ देख लो कि 2% ऊपर क्या है, 2% ऊपर है हमारा ये 7304, यानी कि 7300 का कॉल ले लो, ठीक है बस। और ये अगर लूजर होता तो यहाँ पर 7000 का जो भी लेना है वो ले सकते थे पुट। ठीक है, वंडरफुल। ये पूरी स्ट्रेटजी हो गई? पूरी स्ट्रेटजी का। अरे वाह, मजेदार। तो हर्ष की ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी, आप टेस्ट करना। और आप अगर चाहो कि हर्ष को हमें दोबारा इनवाइट करना है किसी और टॉपिक पर, तो हम वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, वो भी कर सकते हैं। बस तो सर एक काम करते हैं, इनको ना टारगेट दे देते हैं। पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बताओ कि सही में अच्छी लगी, सही में काम कर रही है या नहीं। हाँ, ये कमेंट करके बताओ, ये कमेंट करके। और कोई डाउट है तो भी पूछो, मैं सॉल्व करूंगा सर, पक्का सबका, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी लाऊं और आपके इंडेक्स के लिए भी, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे ज्यादा प्यारा है इनको, है ना, और जो प्रूवन हो, ठीक है, अगर उसके लिए भी चाहिए आपको, तो एक काम करते हैं, 2000 कमेंट का टारगेट है और 20,000 लाइक। सही अच्छा, ये भी है? हाँ, चलो ये भी सही है। तो 2000, तो ये मतलब ये क्राइटेरिया हो गया, समझ में आ जाएगा कि लोगों को और चाहिए, ठीक है। तो 2000 हमारे कमेंट हो गए और 20,000 लाइक हो गए, ठीक है। 2000 कमेंट, 20,000 लाइक आ गए सर, फिर मिलते हैं वापस। चलो, वंडरफुल, थैंक्स फॉर कमिंग हर्ष। थैंक यू सो मच सर।